यानी बड़ा खतरनाक है। कौन? जानते हैं आप लोग मोह किसको कहते हैं? मोह कहते हैं अज्ञानता। और आप लोग बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े ज्ञान का भान करते हैं, छांटते हैं। चुप रहो, तुम्हें क्या पता? सास कहती है बहू से चुप रहो, तुम्हें क्या पता? बहू कहती है तो पढ़ी लिखी है, चुप रहो सास, तो अंगूठा छाप। तुझे क्या पता? और दाढ़ी बाल जिसका पक गया और कहता चुप रहो, तुम्हें क्या पता? देखो मेरा दाढ़ी बाल पक गया, मुझे बहुत कुछ आता। या हर कोई ज्ञानी बनने को तैयार हो लगी। यह ही कहा जाए जो संसार के समाज के जितने ज्ञानी बनना चाहते हैं उनको मोह फंसाया। मोह माने अज्ञान। और वो कैसा अज्ञान था? जैसे आप अपने परिवार में देखते हैं तो कहते हैं कि हमारे इतने लोग, और बड़ा गरूर करते हैं, घमंड करते हैं कि हमारे तो इतने संपत्ति है, इतने जन है, मतलब इतने औलाद हैं। और उस बाप से पूछो जिसके पास ज्यादा औलाद है कितना साथ देते। वो तो बाप बताएगा ना। यदि 4 बेटा है तो चारों बेटा में से कितने बेटा पास में बैठते हैं? अरे पास में बैठने की तो बात छोड़ दो, कितने बेटा हाल चलते हैं तो बताओ। छापों में दू अरे 100 को में 2, चलो मान के चलना 100 में 3। ये पूछते नहीं, लेकिन लगता है तारने के लिए ले जा रहा। कितनी बड़ी भ्रांति है माता पिता की। औलाद होगा तो कम से कम कंधा पर ले जाएगा, तब जब हम लाश हो जाएंगे तब चलोगे कंधा पर तैरने के लिए, तरने के लिए। अच्छा ठीक। उसके बाद कहते हैं कि औलाद यदि नहीं रहेगा तो फिर शमशान घाट को कौन ले जाएगा? यही बात। तो इसका फिक्र मत करना है आज से। ये मानव शरीर में इतना बदबू है कि जहां रहोगे कोई रहने नहीं देगा। इस पर कभी नहीं होश आया। मौत के बाद इतना बदबू निकलेगा कि कोई रहने नहीं देगा। फिक्र मत करो, जिसको खराब करोगे वो खुद ही आपको क्या कर देगा? किनारे कर देगा। ऐ चेतन प्राणियों, हम देखने में कहते हैं कि मेरे हैं, लेकिन समझने में आता है कि कोई साथ देने वाला नहीं है। तो जो साथ नहीं देने वाला है उसको अपना साथी मान करके जीवन यापन करते हैं, उसको कहते हैं मोह। क्या करते हैं? मोह। पहले शब्दों में अज्ञानता, दूसरे शब्दों में मोह का मतलब अज्ञानता। दुनिया में कोई साथ देने वाला नहीं है, फिर भी उसको अपना साथी मान गया, अपना मान गया। तो अपना बना लेना ही मोह है, अज्ञानता। और फकीरों की भाषा में जो आप लोग जितने लोगों को अपना सबसे गहरा लगाव लगा लेते, लगाव ही नहीं, गहरा लगाव,
इनके सिवा, इसके सिवा मेरा और कोई दूसरा नहीं है। इस तरह का लगाव लगा लेना ही मोह। तो आप कितने लोग लगा बैठे हैं ऐसा? लगता कोई नहीं लगाया, नहीं ना? अच्छा, सभी लोग लगाए हैं। मोह बड़ा खतरनाक। मोह के रहते आदमी अंधा बन जाता है, मतलब उसको दिखता नहीं है। चेतन प्राणी इस संसार में जितने जितने लोगों को मोह सताया, वे कभी भी न धार्मिक कार्य कर सका, न भक्ति भजन कर पाया और न ही भवसागर पार हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मोह की बात आती है तो एक उदाहरण जरूर देता हूं कि आदमी चाह दे तो समुद्र को पार कर देगा, मंत्र के द्वारा नहीं, यंत्र के द्वारा। आप समुद्री जहाज से चाहे हवाई जहाज से पैसे लगाओ, पैसा फेंक, तमाशा देख। आप पैसे के बाद दौलत समुद्र को पार कर सकते हो, लेकिन पैसे लगा करके मोह रूपी नदी को कभी नहीं पार कर सकते, क्योंकि मोह की नदी की कोई सीमा नहीं, वो सीमा से पार है। देखने में आता है कि बड़े बड़े ज्ञानी, विद्वानी, पंडित, प्रकांड, कर्मकांडी सब आए और उसी में डूब गए, लेकिन पार नहीं हो पाए। भला हम लोगों की क्या है? तो मोह नदी बहुत विशाल है, इसको पार करने के लिए सरेंडर होना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। और यह तो है नहीं, सर्वज्ञानी है, भला कहां से समर्पण करेंगे? तो हमारे गुरु महाराज भजन के माध्यम से उदाहरण दिया है जड़ भरत जी। वो क्या? मोह नदी बेकरार मत वाले बंदे, मोह नदी बेकरार मत वाले बंदे, कोई है न कोई भव पार दीवाने बंदे, कोई है न कोई भव पार दीवाने बंदे, जड़ भरत की सुगम कहानी, जड़ भरत की सुगम कहानी, हरि नाम हमें फंस गए जानी, हरि नाम हमें फंस गए जानी। इसके मुंह में हरिना जानते हैं ना, और आप लोगों के पास किसी प्रकार का उनको तो आखिरी में हरिना का मुंह पकड़ लिया मौत के घड़ी। तो हुआ क्या? हरि नाम में फंस गए जानी, हाय राम राजा की हो गई हार,
मत वाले बंदे मत वाले बंदे। इसकी हार गई तो राजा जी हार गए। इसके मुंह में केवल हरिना थी और सुनने में आता है कि आप लोगों के पास बहुत जबरदस्त। अरे मर जाऊंगा तो मेरे परिवार का एक का नहीं, फलाने का ठिकाने का क्या होगा, ये नहीं, मेरे परिवार का क्या होगा। तब क्या गति होगा? सदगति मिलेगा कि दुर्गति? हाँ, किसके कारण? तो इधर माला भी जपो, धर्मों भी रहे, माले का भी मोह रहे। अगर मेरा माला कहाँ है? लगता है कि तुम्हारे नाम पर माला लाए हो। तो एक भी तरह का मोह यदि व्यक्ति को है वो सफल नहीं हो सकता। किसी भी तरह का मोह पैदा हो जाए, मतलब लगाव पैदा हो जाए, किससे? नश्वर पदार्थ से, संसार के एक भी रिश्ते से, संसार की एक भी संपदा से यदि आपको मोह लग गया तो फिर याद रखना कभी भी भवसागर पार नहीं जा सकते। मतलब आपको यहाँ से जब भी जाना होगा तो निर्मोही बनकर। क्या बन करके? निर्मोही बनेंगे आप लोग। कैसे? हाँ, किसी के बनाने से नहीं बना जाता। अगर कोई बनाएगा तो फिर आप बिगड़ के जाओगे, और जब स्वयं बनोगे तो फिर कोई बिगाड़ नहीं सकता। ये कल्पना मत करना कि कोई हमें निर्मोही बना दे, कोई हमें निष्काम बना दे। ये तो बड़ा फर्जीवाड़ा चला है महात्माओं के नाम पर कि आओ बच्चा हमें दक्षिणा दे दो, हमारी पूजा कर लो, चाहे भगवान की पूजा कर लो और तुम मस्त हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। ये तो धंधा चला। निर्मोही कोई वस्तु नहीं है जो आपको बना दे वस्तु देकर। निर्मोही में बड़ा त्याग होता है। क्या होता है? जैसे कहते हैं ना कि और फलाने बाबा तो बहुत त्यागी, कहते हो नहीं करते, तो कहते हो ना कि फिर हो फलाने बाबा बड़े क्रोधी। कैसे आप लोग कर देते हो? लेकिन कैसा त्याग? त्याग का मतलब भी तो समझ लो। केवल कहने से नहीं मतलब। अगर कोई फलाने नाम का त्यागी जब आप शब्द कहते हैं तो त्याग का राज समझ लो। त्याग उसको नहीं कहते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है या जिसको कुछ नहीं चाहता, वो त्यागी नहीं है। तब क्या है? वो तो निहत्था है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, इसलिए हम त्यागी करते। वो तो रागी। तब फिर त्यागी जिसके पास सब कुछ हो और फिर भी उससे विरक्त हो, उससे कोई वास्ता न हो, जस अपजस में, लाभ हानि में, मतलब चाहे घाटा हो या मुनाफा उसको असर न करे, उस त्यागी। अब बाबा के पास कुछ नहीं है तो त्यागी तो है ही है। अब बाबा के पास जब आने लगा तो फिर रागी हो गया, फिर वो कैसा मिला? सब कुछ हो और त्याग है, कोई मतलब नहीं। तो इसलिए इस संसार में जो व्यक्ति यदि त्यागी
का प्रमाण चाहता हो तो व्यवहार में लाना पड़ेगा, मतलब व्यवहार में रहना पड़ेगा। वो कैसा कि आपके पास संपत्ति है, आपके पास लोग हैं, संपत्ति का नुकसान हो जाए तो आप पर असर न पड़े। लोग आपके चाहने वाले हैं और उसमें से आपका निंदा चुगलाई बुराई करें और आप पर फर्क न पड़े तो आप त्यागी हो। ऐसा है आप लोग? अगर 4 बेटा है, 4 बेटा में 1-2 बेटा नहीं मानेंगे तो फिर क्रोध नहीं आएगा। अगर 4 बहू है किसी सास के पास और एकाध बहू अलग हो गई, नहीं मान रही है, तो कोई गुस्सा सब नहीं आएगा सास लोगों को? आएगा? फिर काहे का प्यार? इसका मतलब कि वो तो राग है, मतलब मोह जबरदस्त घेरा हुआ है। इतना आसान नहीं है, माला घुमाना तो आसान है, पूजा पाठ करना आसान है, लेकिन मोह से पीछा छुड़ाना बहुत कठिन है। एक जन्म नहीं, न जाने कितने जन्म समाप्त हो जाता है, फिर भी मोह पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए तो सुनाया मैंने आप लोगों को, मोह है नदी कोई है ना कोई भगवान दीवाने, संसार के दीवाने बहुत विद्वान। हाँ, इसको पार करने के लिए ताकत की आवश्यकता नहीं है, मतलब बल की कोई आवश्यकता नहीं है, धन की भी नहीं आवश्यकता। तब इसको पार करने के लिए भक्ति की जरूरत है। किसकी जरूरत है? भक्ति की। भक्ति आप लोग करते हैं? ये जितने लोग माला घुमाते हैं, इतना समझे कि भक्ति कर रहा हूँ। जितने लोग आरती करते हैं, ये मत समझना कि हम भक्ति कर रहे हैं। नहीं, ब्राह्मण जीवन यापन मत करना। जितने लोग मंत्रों का जाप करते हैं, ये मत समझना कि हम भक्ति करते हैं। फिर से बताएं, आप लोग भक्ति करते हैं? ये भक्ति नहीं है। तो फिर भक्ति है क्या? आम भाषा में लोग कहते हैं गुरु के वचनों का पालन, लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि ये नाम मत लेना, वरना बड़ी भ्रांति फैल जाएगी। तत्वदर्शी महापुरुष के वचन का पालन करना ही भक्ति कहते हैं। प्रेम से बोलिए गुरु भगवान की जय। तत्वदर्शी, जो तत्व को देखने वाला हो, उसकी वचन का जब पालन करोगे तब भक्ति कहलाएगा। इसलिए हम सभी लोग पूजा कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, तीर्थ कर लेते हैं, भजन भी कर लेते हैं, थोड़ा कुछ ध्यान भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत सेवा भी कर लेते हैं, लेकिन भक्ति नहीं कर पाते। इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि भजन करोगे तो पार हो जाओगे, मैंने ये नहीं कहा कि ध्यान करोगे तो पार हो जाओगे, क्योंकि न भजन बनेगा न ध्यान होगा तब तक जब तक आप भक्ति नहीं करोगे। इसलिए बिना भक्ति किए
इस संसार को पार करना दुर्लभ है, कठिन से कठिन है। अचेतन प्राणियों, इसी कलिकाल में मानव शरीर में सुनहरा समय है चेत जाने की, मतलब जाग जाने की। अगर आज और अभी नहीं चेतेंगे तो फिर यह शरीर छोड़ देने के बाद फिर चाहो कि हम चेत लेंगे तो ये सुविधा नहीं मिलेगा। एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से दोस्ती कर ली और दोनों की दोस्ती इस कदर बढ़ गई जो कलयुग में चल रहा है, आधुनिकता में घर छोड़ करके भागने की बात आ रही है और मौका आया घर छोड़ करके चल दिए। तो ऐसे लोग या कोई भी घर से जाता है तो जाएगा कहाँ? बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डा पर, मतलब एयरपोर्ट, ऐसे ही लोग पर मिल जाएंगे। तो रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और हरकत से, व्यवहार से पुलिस को समझ में आ गया कि कहीं न कहीं दाल में काला है। इसलिए पुलिस वाला दोनों परिवार को पकड़ लिया, मतलब हिंदू और मुस्लिम को। तो पकड़ करके थाने में बुला लिया, बैठा लिया और थाने पर बैठाने के बाद परिवार वालों को भी बुलाया, क्योंकि जब साक्षात्कार होता है तो पता चल ही जाता है। ठीक है, तो बात कहाँ था? अच्छा, परिवार वालों को बुला करके आने पर समझाया गया, तमाम शोर शराबा हंगामा के साथ साथ समझा बुझा करके भेज दिया और कहा कि जाओ फिलहाल आज और फिर कल सुबह आना। और लड़की को रोक लिया। लड़की को थाने पर इसलिए रोका कि लड़की जिद कर रही थी जाने के लिए और तो लड़की को बहुत समझाया बुझाया आने जाना, लेकिन वो समझने को राजी नहीं। बस एक रास्ता कि हमें जाना है मुश्किल